देखें नाज़रीन, तंग तंग आवाज़ आपको आ रही है। ये देखो क्या किस तरह फ्रेंच फ्राइज़ किस तरह क्रिस्पी बने हुए हैं। ये देखें नाज़रीन, ज़बरदस्त माशाल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त। ठीक है नाज़रीन, इस पर हम अभी नमक डालेंगे। ठीक है नाज़रीन, और इस पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस पर आप चाट मसाला डालें, जो भी डालें। इंशाल्लाह नाज़रीन, ये इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन फ्रेंच फ्राइज़ बने हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रहमान रहीम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज हम इंशाल्लाह फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे, जिसको आलू का चिप्स भी कहते हैं और फिंगर चिप्स भी कहते हैं। ठीक है नाज़रीन, आप जो भी इसको नाम पुकारें। ठीक है, इसके लिए हम लोग बाज़ार जाते हैं और ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, और अगर हम घर में बनाएंगे तो एक आदमी या एक इंसान के खर्चे पर पूरे घर को फिंगर चिप्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इसके लिए नाज़रीन मैंने आलू लिया हुआ है 1 किलो। ठीक है नाज़रीन, और इसको आप इस तरह लंबाई में, मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ, इस तरह लंबाई में इसको आप काटेंगे, और काट के इसको आपने पानी में रखना है इंशाल्लाह। ठीक है, ये मैंने पानी में रखा हुआ। अभी जो हमने फिंगर चिप्स जो काटे हुए हैं मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसके लिए अब इस तरह करेंगे, इसको इस तरह ठंडा ठंडा जो है ना, आप में घी में नहीं डालना, इसको फ्राई नहीं करना घी में डायरेक्टली। ठीक है, इसको हम डालेंगे एक पतीले में, मैंने आपको नज़र आ रहा है पानी उबाला हुआ है। ठीक है, ये इसको हम उबलते हुए पानी में डालेंगे ताकि इसके अंदर से स्टार्च जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और यही जो है इसका राज है कि आप इससे स्टार्च ख़त्म करें, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा कि क्या करना है ताकि वो फिंगर चिप्स बने घर में, कि जिसके लिए आप लोग बाज़ार जाते हैं और ज़्यादा पैसे भी खर्च करते हैं। ठीक है नाज़रीन, 3 मिनट हो गए। ठीक है, इसमें आप इस तरह चमचा हिलाएंगे। ठीक है ना, और इस तरह इसको 3 मिनट के लिए इसी तरह गर्म पानी में, मतलब इस तरह पानी हो कि बॉइलिंग के नज़दीक हो, इस तरह गर्म पानी में आपने इसमें इस तरह चमचा हिलाना है ताकि इससे स्टार्च जो है वो बिल्कुल निकल जाए। ठीक है नाज़रीन, फिंगर चिप्स को खुश करने के बाद इस तरह मैंने इसको कॉर्नफ्लोर लगा लिया। ठीक है, आप भी इस तरह इसमें कॉर्नफ्लोर लगाएं, और नाज़रीन अगर कॉर्नफ्लोर अवेलेबल ना हो तो इसमें आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नाज़रीन पैन में मैंने घी लिया हुआ है, घी को गर्म करना है। पहले तेज़ आंच पर घी को अच्छी तरह से घी गर्म करेंगे। अब ये गर्म है, इसमें अब हम ये फिंगर चिप्स डालेंगे। ठीक है नाज़रीन, इंशाल्लाह आप इसको अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे इस तरह जब बनाएंगे। इसको इसी तरह घी में डीप फ्राई करना है इंशाल्लाह। नाज़रीन अभी आंच इस वक्त जो है, इस वक्त आंच मीडियम होनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, मीडियम आंच पर इसको हमने इंशाल्लाह फ्राई करना है। इंशाल्लाह ये फ्रेंच फ्राइज़ इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन होंगे। किसी भी कीमत में ये बाज़ार वाले जो आपको मिलते हैं, KFC में मिलते हैं, इंशाल्लाह किसी भी कीमत में उससे कम नहीं होंगे। लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा खालिस है। आपकी तसल्ली है कि किस घी में बना रहे हैं। नाज़रीन माशाल्लाह आप देखिए फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। इंशाल्लाह आप इसको इस तरह बनाएंगे, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन ये बहुत क्रिस्पी है इंशाल्लाह। अब मैं इसको स्ट्रेनर में निकालता हूँ। आप नाज़रीन इसका जो है ना ये क्रिस्पीपन आपको आवाज़ आ रही है नाज़रीन, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, इस तरह ये माशाल्लाह मज़ेदार क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बने हैं। ये किसी भी कीमत से, किसी भी बाज़ार वाले या मैकडोनल्ड से किसी भी कीमत पर कम नहीं है। कमाल ये है कि घर में बने हैं, बिल्कुल बंदे के सामने बन जाए। आप आराम से और तसल्ली से अपने बच्चों को ये खिला सकते हैं इंशाल्लाह, और वो भी बहुत कम खर्चे पर। ठीक है नाज़रीन, देखें नाज़रीन तंग आवाज़ आपको आ रही है। ये देखो क्या किस तरह फ्रेंच फ्राइज़ किस तरह क्रिस्पी बने हुए हैं।
یہ دیکھیں ناظرین، زبردست زبردست، ماشاءاللہ بالکل زبردست۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس پر ہم ابھی نمک ڈالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس پر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس پہ آپ چاٹ مسالہ ڈالیں، جو بھی ڈالیں انشاءاللہ ناظرین، یہ انشاءاللہ بہت زبردست بہترین فرینچ فرائز بنے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔ فرینچ فرائز ہمارے تیار ہے ماشاءاللہ، بہترین فرینچ فرائز ہے ماشاءاللہ۔ اس کا لک بھی زبردست ہے، اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ۔ اور ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آ جائے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز میں اس کو شیئر کریں، اور ناظرین کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور اس طرح مزید بہترین ریسیپیز ہم آپ کو پیش کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔